हेलो गाइज, वेलकम टू पढ़ाई वाले। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम। अप्रूव एंड स्कोप। यूनियन कैबिनेट ने यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ये योजना लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली है। यूपीएस मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का एक विकल्प होगा। इसका बैकग्राउंड क्या है कि 2023 में फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति ने एनपीएस की समीक्षा की। एनपीएस जो 1 अप्रैल 2004 से लागू है, यूपीएस के साथ कंटिन्यू रहने वाला है, जारी रहने वाला है। थर्ड है इसके की फीचर्स क्या है वो देखते हैं हम। की फीचर्स में फर्स्ट आता है हमारा अश्योर्ड पेंशन, मतलब गारंटेड पेंशन। जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सर्विस की है उन्हें रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलने वाला है। और जिनकी सर्विस 10 साल है उन्हें उनके सर्विस वर्षों के आधार पर प्रोपोर्शनेट क्राइटेरिया में बैठना पड़ेगा, तभी उनको पेंशन मिलेगी। और नेक्स्ट है हमारा फैमिली पेंशन। अगर कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम पेंशन गारंटी। न्यूनतम पेंशन गारंटी क्या है कि 10 साल की सेवा पूरी करने और सेवानिवृत्त प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाने वाली है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मतलब क्या? महंगाई में यूपीएस कैसे काम करने वाला है? तो यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन के लिए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के अनुसार वृद्धि की जाने वाली है, और मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको बढ़ाने वाली है उसको। डियरनेस रिलीफ को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स AICPI-IW के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीआई के की डिटेल्स देखते हैं हम। की डिटेल्स क्या है कि फर्स्ट है लमसम भुगतान। लमसम भुगतान क्या है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एक लमसम भुगतान प्राप्त होने वाला है। लमसम भुगतान ग्रेच्युटी मतलब क्या है कि किसी भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उसके द्वारा दी गई सेवाएं के लिए गिफ्ट में जो वन टाइम गिफ्ट हो या उनकी कर्मचारियों की जो लागत में से निकाला हुआ जो इनकम रहता है वो वन टाइम रकम जो देते हैं उसे हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। ये भुगतान प्रति 6 महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन में कैसे वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 1/10वां हिस्सा होगा। और लमसम भुगतान की राशि सुनिश्चित पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं करेगी। जो सुनिश्चित फिक्स पेंशन जो है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। सेकंड आता है हमारा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी तो यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव होने वाली है, मतलब 1 अप्रैल 2025 से इसका लागू होने वाली है ये स्कीम। इस योजना के रिट्रोएक्टिव का अर्थ है लाभ उन लोगों के लिए भी लागू होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट लिया या लेंगे और उनकी एरिएटर्स दी जाएगी। इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस। एनपीएस और यूपीएस के ट्रांजैक्शंस देखते हैं। वर्तमान एनपीएस सदस्य अगले फाइनेंशियल वर्ष से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं और कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट योजना की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त योजना का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स की डिटेल्स देखते हैं हम। ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन प्लेस दे ला कॉर्ड पर किया है। यह पहली बार है जब फ्रांस पैरालंपिक समय गेम्स की होस्टिंग कर रहा है। पहली बार उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर शहर के केंद्र में आयोजित किया जाने वाला है। सेकंड है हमारा
शिरोमणि का एम क्या है शिरोमणि का? आर्टिस्ट डायरेक्टर मतलब कला निर्देशक थॉमस जोली ने कहा कि समारोह का उद्देश्य विकलांगता वाले लोगों की धारणाओं को मतलब विचारों को बदलना और पूर्वाग्रहों को चुनौती देना है। और पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स मतलब पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स का अर्थ है कि खिलाड़ी, एथलीट का अर्थ होता है खिलाड़ी। लगभग 4,400 खिलाड़ी 168 देशों से 11 दिनों तक 22 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। एरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो ये पहली बार पैरालंपिक में भाग लेने जा रहे हैं। फोर्थ पे आते हैं हम, चाइनाज डिलिग्नेशन चीन का प्रतिमंडल। चीन के प्रतिमंडल ने व्हीलचेयर फेंसर गु हाइयान और वेटलिफ्टर क्यू योंगकाई के साथ ध्वज लहराए हैं। चीन के 284 खिलाड़ी एथलीट का अर्थ होता है खिलाड़ी, उनमें से 126 पुरुष है और 158 महिलाएं हैं। ऐसे 302 इवेंट्स में 19 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं ये। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या है, भारत की भागीदारी क्या है इसमें। टोटल खिलाड़ी अपने प्रतिमंडल का आकार मतलब डिलिग्नेशन साइज जो है ना इंडिया की, वो है कुल 84, जो कि भारत की सबसे बड़ी टीम है पूरे इसमें। और एथलीट का अर्थ है खिलाड़ी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, कुल 84 खिलाड़ी है जो कि सबसे बड़ी टीम है अपनी इंडिया की। महिला खिलाड़ी है इसमें 32, जो कि टोक्यो 2020 में जितने थे उनसे 14 बढ़कर है, 14 बढ़कर है उनमें इस साल। और 12 खेलों में अपनी भागीदारी, अपना कंपटीशन रहने वाला है, अपना इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। और मुख्य खेल है एथलीट्स और बैडमिंटन, इनका मेन जो खेल है एथलीट्स और बैडमिंटन है। और नया खेल है पैरासाइक्लिंग, पैराओ रोइंग और ब्लाइंड जूडो, ये नए खेल है। अब प्रमुख एथलीट प्रमुख खिलाड़ी जो है अवनी लेखरा जी है, वो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भाग लेंगी। पूर्व में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता है अवनी लेखरा जी। और सुमित अंतिल जेवलिन थ्रोअर विश्व रिकॉर्ड धारक और स्वर्ण पदक विजेता, जो अपने टाइटल की रक्षा करना चाहते हैं इस साल, सुमित अंतिल जी। और थर्ड है हमारे प्रमोद भगत जी SL3 बैडमिंटन में प्रमुख पैराशूटर की भूमिका लेने वाले हैं। और एकता बयान जी क्लब थ्रो खिलाड़ी है, पैरालंपिक पदक की इनकी उम्मीद है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, 2024 पैरालंपिक खेलों का मॉस्कॉट फ्रेज, ये क्या है मॉस्कॉट का अर्थ क्या होता है, शुभंकर, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट समझो या लोगो समझो या शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट समझो। इसमें क्या होता है कि इसका लोगो किस टाइप से ये बना है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, लोगो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जो आप जो समझो ये किस टाइप में बना है, हम देखते हैं इसका प्रेरणा क्या है, इसका इंस्पायरेशन क्या है। तो प्राचीन फ्रिजिशियन कैप जो स्वतंत्र और आज़ादी का प्रतीक है, ये इसका इंस्पायरेशन है। इसका डिज़ाइन जो बना है मुख्य रूप से ब्लड रेड मतलब गहरा लाल रंग, जिसे एनर्जी मिल सके, मतलब इस रंग से एक एनर्जी मिल सके, इस टाइप से इसका डिज़ाइन किया है। और प्रतिवादक समझता एकता और खेलों की नई तरीके की भावना को दर्शाता है। और आते हैं नेक्स्ट पे, उसकी भूमिकाएं और गतिविधियाँ देखते हैं, रोल्स एंड एक्टिविटी देखते हैं हम। फर्स्ट है प्रमोशनल प्रेजेंस मतलब प्रचारात्मक उपस्थिति, विभिन्न सामग्री और घटनाओं में दिखाई देगा ये। और एजुकेशनल प्रोग्राम में धैर्य, संकल्प और समानता जैसे पैरालंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम रखे गए हैं। और कल्चर सिग्निफिकेंस सांस्कृतिक महत्व खेलों में एक यूनिक और सांस्कृतिक महत्व जोड़ता है, जो समावेशिता और मानव क्षमता के उत्सव को दर्शाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, नेशनल न्यूज़। इसमें हम रैपिड फायर लेने वाले हैं। नेशनल न्यूज़ क्या क्या है देखने वाले हम। स्पेस माइलस्टोन अंतरिक्ष प्रक्षेपण, भारत ने रोमी 1 दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। कब किया है? 24 अगस्त 2024 में भारत ने पहला
मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। सेकंड है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये, नेशनल स्पेस डे। सपनों की उड़ान नामक ई मैगजीन जारी की गई है इस दिवस पे। और ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब होता है? ये 23 अगस्त 2024 को होता है। और सपनों की उड़ान नामक ई मैगजीन कब जारी की है? तो 23 अगस्त 2024 को ही जारी की है, इसी दिन पे किया गया है। लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र, लखपति दीदी का जो प्रमाण पत्र ये देखते हैं हम। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के जळगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए हैं। और जळगांव में नरेंद्र मोदी जी ने समारोह किया था और 1 करोड़ से अधिक दीदियों को सालाना 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक ये बोला था, संबोधित किया था। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, लद्दाख में नए जिले। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं हम। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है। किन्होंने की है? लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2019 को अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में लद्दाख? 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया था। और जो ये 5 जिले हैं इसमें जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये जो 5 जिले हैं गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में घोषणा की है इन 5 जिलों की। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम, जन शिकायतें। 2024 के नए दिशा निर्देश जनता की शिकायतों को बेहद तरीके से संभालने के लिए पेश किए गए थे। और 6 पॉइंट पे आते हैं हम, जीएसटी भवन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उदयपुर में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री कौन है? हमारे निर्मला सीतारमन जी। और उदयपुर कहाँ आता है? ये राजस्थान में आता है। और ये कब किया है जीएसटी भवन का उद्घाटन? तो 23 अगस्त 2024 को किया गया था। 7th पे आते हैं हम, एनएचआरसी प्रतियोगिता। एनएचआरसी ने मानव अधिकार फोटोग्राफी प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की है। मानव अधिकारों के बारे में सोचना और विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एनएचआरसी का काम है। 8 पॉइंट पे आते हैं हम, युवा पर्वतारोही कौन है? ये कि 5 वर्षीय तकबीर सिंह, ये युवा पर्वतारोही है। 5 वर्षीय तकबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर एशिया का सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। ये पंजाब के रोपड़ निवासी है। और ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है ये। और 5895 मीटर है इसकी लेंथ। और यहाँ पे तापमान 0 to 10 डिग्री तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, प्रगति मीटिंग क्या है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 44वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी की है? 44वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की है। जो कि उन्होंने इस मीटिंग में बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने ये संबोधित किया था, एक पेड़ माँ के नाम। यह अभियान विकास के दौरान पर्यावरण की रक्षा कर सकता है, ऐसा उन्होंने संबोधित किया था। मतलब जो हमारा विकास चल रहा है, इस विकास में एक अच्छा पहलू बोल के हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे तो एक पर्यावरण सिक्योर रहेगा हमारा, इन्होंने ये संबोधित किया था। और 10 नंबर का आता है हमारा INS अरिहंत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का कमीशन किया था। कमीशन मतलब उद्घाटन किया था। सबमरीन का मतलब पनडुब्बी को सेवा में शामिल किया था। कब किया था ये? 29 अगस्त 2024 को किया था। और ये INS अरिहंत में शामिल होगी। 2016 में INS अरिहंत बनी थी और ये पहली सबमरीन होगी जो इसमें शामिल होने वाली है। और सेकंड आता है 11 नागरिकता पुरस्कार। 11 क्या है? सिटीजनशिप अवार्ड। गोवा CM प्रमोद सावंत ने पाकिस्तानी ईसाई जोपेश फ्रांसिल पेरेरा को भारतीय नागरिकता दी है। और 12th पे आता है हमारा NICDP का क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
तो कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट की लागत है 28,602 करोड़ की मंजूरी मिली है। और 13.13वां पॉइंट है इसका रिसेट प्रोग्राम। मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 14 है हमारा वधवन पोर्ट और फिनटेक महोत्सव। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वधवन पोर्ट की आधारशिला रखेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने वाले हैं। 15 पे आता है हमारा प्रोजेक्ट नमन। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशनर्स और पूर्व सैनिकों के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग के लिए ये स्कीम बनाई गई है। 16 में आता है हमारा नई वंदे भारत ट्रेनें। अब नई वंदे भारत ट्रेनें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्टेट न्यूज़ पे आते हैं हम। पहला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की मंजूरी दे दी है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ये मंजूरी कब मिली है? 1 मार्च से लागू होने वाली है, ये लागू होगी, मिली है ये। और सेकंड है असम स्टेट का क्या है? राज्य में पहली बार मिथुन बॉस फ्रंटेल्स की उपस्थिति दर्ज की गई है। बॉस फ्रंटलिस ये खोज आदिवासी समुदाय से की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट भी महाराष्ट्र है, थर्ड। देखते हैं महाराष्ट्र में क्या है। अक्टूबर 2024 विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र ने केंद्रीय सरकार द्वारा पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जो हमने अभी पीछे देखी थी, को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। 4th पे आते हैं हम। राजस्थान और मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नया धार्मिक सर्किट विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत राजस्थान में खाटू श्याम नाथद्वारा और ये मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाने वाली है। 5th पॉइंट पे आते हैं हम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए प्रति वर्ष 53.21 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, मतलब वितरण किए हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और ये स्कीम किसके लिए है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, महिलाएं और विकलांग माता पिता की शिक्षा के लिए। और इस स्कीम में प्रति माह 1,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। उत्तर प्रदेश 6 नंबर का पॉइंट है। राज्य ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 पेश की, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को राज्य की योजनाएं और पहलों को प्रमोट करने के लिए प्रेरित करती है। 7 पे आते हैं हम। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र प्रताप नामक पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में लॉन्च किया गया है। ये कब किया गया है? तो 29 अगस्त 2024 को ये किया गया है। 8 नंबर पे आते हैं। बिहार की न्यूज है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में 3 आधुनिक खेल सुविधाएं का उद्घाटन किया है। उनमें से पहली सुविधा है अत्याधुनिक खेल अकेडमी, दूसरी सुविधा है खेल परिसर और तीसरी सुविधा है खेल विश्वविद्यालय। 9 नंबर के पॉइंट पे आते हैं हम। साइक्लोन मतलब ये चक्रवात आसना गुजरात के कच्छ तट पर पाकिस्तान के आसपास चक्रवात आसना बन गया है। यह अरब सागर की ओर और बढ़ने की संभावना इसकी चल रही है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह ये सब मिक्स है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नॉर्थ कोरिया किम जॉन उन ने नया सुसाइड ड्रोन पेश किया है और इनके प्रशिक्षण की निगरानी की जा रही है। सेकंड है हमारा भारत और इंडिया एंड इंडोनेशिया आतंकवाद से लड़ने और नई तकनीकों के दुरुपयोग पर नियंत्रण को लेकर प्रतिबद्धता
की पुष्टि की जकार्ता में बैठक है। बैठक कहाँ है ये? जकार्ता में बैठक है। भारत और इंडोनेशिया, जकार्ता कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया में आता है। आतंकवाद से लड़ने और नई तकनीकों को दुरुपयोग पर नियंत्रण को लेकर इस पे एक चर्चा होने वाली है और ये मीटिंग होने वाली है जकार्ता में, और 27 अगस्त को शायद हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, इंटरनेशनल मदर तेरेसा अवार्ड। इंटरनेशनल मदर तेरेसा अवार्ड 24वीं अंतर्राष्ट्रीय मदर तेरेसा अवार्ड समारोह 26 अगस्त 2024 को दुबई में हुआ। और नेक्स्ट पे आते हैं, ये जो है टाइफून सनशान, ये एक तूफान है, 29 अगस्त को जापान के क्यूशू द्वीप पर आया है। ये बाढ़ की चेतावनी है ये एक। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, 5th पॉइंट है सिंगापुर एयरलाइंस। भारत सरकार ने विस्तारा के साथ विलय के मतलब मर्ज किया है। भारत सरकार ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ मर्ज किया है और मंजूरी प्राप्त की है, जिससे कि एक बड़ा एयरलाइंस हो सके, एक बड़ा एयरलाइंस समूह बन सके। ये कौन सी एयरलाइंस है? सिंगापुर एयरलाइंस और विस्तारा एयरलाइंस, इन दोनों का मर्ज होने वाला है। 6 आता है नेपाल। धुलीलेक नगर जो है नेपाल में, नगर पालिका धुलीलेक नगर पालिका जो है नेपाल में, ये नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। और 7th है हमारा UN फंडिंग। संयुक्त राष्ट्र 10 देशों के लिए 100 मिलियन की सहायता राशि आवंटित की है, मतलब दी है, 100 मिलियन की राशि दी है, सहायता राशि दी है। और 8 पॉइंट पे आते हैं हम, ICAR। 8 पॉइंट क्या है? ICAR, CIFP और वेमनीकॉम, ये है 8 पॉइंट। 26 अगस्त 2024 को एक समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर एक हस्ताक्षर हुआ है। और ये ICAR CIFP जो है ये किस चीज़ के लिए? तो मत्स्य पालन जो क्षेत्र है हमारा मछली, इसके लिए एक बढ़ावे के लिए इसकी स्थापना हो चुकी है, मतलब ये काम करता है इसके लिए। 9th पे आता है अमेरिका और पेरू, UN। 9th पे आता है हमारा अमेरिका और पेरू, US एंड पेरू। इसका देखते हैं हम, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है अमेरिका और पेरू के बीच में। 10th पे आता है हमारा इंडिया और मलेशिया। भारत और मलेशिया राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापक MOU हस्ताक्षर किया गया है। 11th पे आता है हमारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसको हम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ऐसे बोलते हैं। अजित डोभाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इन्होंने भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए संस्थापक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया है, इन्होंने किया है। और 12th पे आते हैं हम, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वायुसेना के नायकों पर पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है। इस कॉमिक बुक का नाम है हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और ये कब की है और कहाँ की है? ये न्यू दिल्ली में की गई है और 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम, 13वीं न्यूज़ है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, मतलब एक रक्षा की प्रॉमिस की है और इसका एक इंश्योरेंस का पेश किया है, इसका एक इंश्योरेंस पेश किया है, नया टर्म इंश्योरेंस उत्पादक पेश किया गया है टाटा लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से। और अब 14 पे आते हैं हम, पिरामल फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन हुआ है। कर लोडिंग को लेंडिंग का संचार का विस्तार किया गया है। और पिरामल फाइनेंस जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 11 अप्रैल 1984 को हुआ था पिरामल फाइनेंस का इस्टेब्लिशमेंट। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1911 में, 1911 में 21 दिसंबर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके फाउंडर है सर सिराबजी पोचन खानवाला और हेडक्वार्टर है इनका मुंबई।
और 15 नंबर पे आते हैं हम अमेजोन। अमेजोन भारत में एक नई एआई पावर शॉपिंग असिस्टेंट रूफस का बीटा लॉन्च किया है अमेजोन ने। और 16 नंबर पे आते हैं हम भारती एयरटेल और एप्पल। भारती एयरटेल एप्पल ने क्या किया है कि नए कंटेंट पार्टनरशिप के तहत एक्सक्लूसिव एप्पल म्यूजियम और एक्सक्लूसिव एप्पल टीवी प्लस डील्स पेश की जाने वाली है भारती एयरटेल और एप्पल के साथ में। और 17 नंबर पे आता है हमारा भारत की जीडीपी। एसबीआई इको रैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 की पहली तिमाही में 7% से लेके 7.1% तक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है एसबीआई इको रैप के अनुसार। 18 आता है हमारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और पुरस्कारों में 4 पुरस्कार जीते हैं। और 19 पे आता है हमारा इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक। एनपीसीआई के साथ मिलकर इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पेश किया गया है इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम टीसीएस का क्या है कि टीसीएस मनीला फिलीपींस में 5वां पे स्टूडियो लॉन्च किया गया है। एशिया स्पेसिफिक क्षेत्र में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है टीसीएस। और नेक्स्ट पे आता है हमारा रिलायंस जियो। एजीएम क्या होता है? ये एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल होती है। एजीएम के दौरान जियो ब्रेन नामक एआई टूल्स और एप्लीकेशंस का ऐलान किया गया है रिलायंस जियो के ओर से। और 3rd नंबर पे आता है हमारा इन्फोसिस क्या है? एनवीडिया के साथ साझेदारी की है इन्फोसिस ने टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए एआई सॉल्यूशन विकसित करने के लिए इन्फोसिस ने इनके साथ एक साझेदारी की है। 4th नंबर पे आता है हमारा मूडीज एक शायद रेटिंग देने वाला कुछ तो भी है, मुझे भी इतना इसका नहीं मालूम है, तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया था इस पे। मूडीज के शायद ये रेटिंग की कंपनी है। भारत की जीडीपी वृद्धि मूडीज के अकॉर्डिंग 2024 के लिए 7.2 और 2025 के लिए 6.6 इन्होंने किया है, ये रेटिंग दी है शायद इन्होंने। और अब 5th पे आता है एलआईसी 3662.17 करोड़ का डिविडेंड चेक विस्तारित किया है। किसने किया है? एलआईसी ने किया है। कितनों किया है? 3662.17 का किया है। नेक्स्ट आता है हमारा 6ठा पॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर ने एनएचपीसी, एससीसीआई, रेलटेल और एचजीवीएन को नवरत्न दर्जा प्राप्त किया है, नवरत्न दर्जा दिया है। रेलटेल 22वीं नवरत्न कंपनी है, 246 करोड़ इसका मुनाफा है 2024 में। एससीसीआई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन 436 करोड़ का मुनाफा है इसका। एचजीवीएन जल विद्युत निगम इसका 908 करोड़ का मुनाफा है जो 2024 में। 7 पे आते हैं हम आरबीआई। यूको बैंक पर 2.68 करोड़ यूको बैंक पे लगाए। आरबीआई पेनल्टी इम्पॉर्टेंट है। यूको बैंक पर 2.68 करोड़ और सेंट बैंक होम फाइनेंस पर 2.1 लाख करोड़ का 1 लाख का जुर्माना लगाए। किस लिए लगाए? फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के लिए लगाए। 8 पे आता है हमारा भारत में मास्टर कार्ड। 8 पे आता है हमारा मास्टर कार्ड। भारत में पेमेंट पास की सर्विस लॉन्च की है। ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया गया है। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम 9th न्यूज़ देखते हैं। चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर एक बार चुने गए हैं। 9th पे आते हैं हम ग्रेग अबॉट ने अरुण अग्रवाल को टेक्सास इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 11 पे आते हैं हम संजीव रैना भारत चीन लैंड सुरक्षा बल में एडीसी नियुक्त किए गए हैं। 12th पे आते हैं हम नैस्कॉन सिंधु गंगाधरन को नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 13 पे आते हैं हम जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद ICC के नए चेयर के रूप में चुने गए हैं। 14 पे आते हैं हम बी श्रीनिवासम, ये जो है NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं। 15 पे आते हैं हम सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO नियुक्त किए गए हैं। 16 पे आते हैं हम वाइस एडमिरल राजेश धनकर प्रोजेक्ट सीबर्ड के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है राजेश धनकर। 17 पे आते हैं हम ईरान की न्यूज़ देखते हैं। फतेह मौज रानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किसको किया है ये? फतेह मौज रानी। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, फिर भी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 18 पे आते हैं हम श्रीराम कैपिटल सुभाश्री को नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए DG नियुक्त किए गए हैं। और डॉक्टर TV सोमनाथन भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। अब आते हैं डिफेंस न्यूज़ क्या है कि भारतीय रक्षा इंडियन डिफेंस 73,000 SIG 716 G2 राइफलों के लिए पुनरावृत्ति आदेश को अंतिम रूप दे रहा है। और सेकंड है IAF सागर हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम को मिस्र एयर शो में भेजा गया है। और थर्ड है INS ताबेर स्पेन के मालेगा में 2 दिन की यात्रा की और स्पेनिश नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है INS ताबेर ने। नेक्स्ट पे आते हैं हम अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस है हमारा FICCI यंग लीडर्स अवार्ड। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है FICCI यंग लीडर्स अवार्ड के साथ। केरल पर्यटन पाटा गोल्ड अवार्ड केरल पर्यटन ने जीता है 2024 में। अब आते हैं हम सम्मेलनों और सम्मेलन समाचार समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। जो फर्स्ट है हमारा इंडिया एंड सिंगापुर का बात करते हैं हम। मंत्री स्तरीय राउंड टेबल 26 अगस्त को सिंगापुर में आयोजित किया है। मंत्री स्तरीय राउंड स्पोर्ट जो दिख रहा है इसे मंत्री स्तरीय राउंड टेबल बोला जाता है, जो 26 अगस्त सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे रशिया एंड इंडिया की बात करते हैं हम। आपातकालीन प्रबंधक पर संयुक्त आयोग की बैठक 28 अगस्त को मॉस्को में हुई है। रशिया और भारत की बात है ये। और थर्ड है इंडिया और US इंडस एक्स समिट 9 और 10 सितंबर 2024 को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ किया गया है ये? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और कब किया है? 9 और 10 सितंबर। और कौन सा समिट? इंडस एक्स समिट। और रैंक और रिपोर्ट की बात करते हैं हम। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 मुंबई को एशिया का अरबपति राजधानी घोषित किया गया है। देखो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे आते हैं हम। ड्यूटेक ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस ने जीत हासिल की और मैक्स वेरस्टेपेन को हराया है। किन्होंने जीत हासिल की है? लैंडो नॉरिस ने जीत हासिल की है और मैक्स वेरस्टेपेन को हराया गया है इसमें। और सेकंड आता है हमारा तन्वी पत्री में एशियन U15 जूनियर चैंपियनशिप में महिलाओं का सिंगल्स का अवार्ड मिला है। थर्ड आता है हमारा भारतीय इंडियन स्प्रिंग में महारुबा कप में सिल्वर मेडल जीता है हमारे इंडिया ने। और फोर्थ आता है हमारा द्रविड़ मल्ल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। द्रविड़ मल्ल ने कार्तिक
कार्तिक वेंकटरमन 61वें भारतीय नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। कार्तिक वेंकटरमन जी ने बांग्लादेश साप U20 चैंपियनशिप जीतने वाला एक नया चैंपियन बना है। 7 पे आते हैं हम अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा जी। और नेक्स्ट पे आते हैं हम मनीष नारवल जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेंस में 10 मीटर एयर पिस्तौल SH1 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है मनीष नारवल जी ने। नेक्स्ट पे आते हैं हम प्रीतिपाल ने पैरा ओलंपिक में भारत के लिए 100 मीटर T35 इवेंट में पहली बार कांस्य पदक जीता है। 14.21 सेकंड के समय के साथ उन्होंने ये मेडल जीता है। मोना अग्रवाल की बात करते हैं हम 2024 पैरा ओलंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में कांस्य पदक जीता है मोना अग्रवाल जी ने। और योजनाएं और समितियां स्कीम एंड कमिटीज़ की बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में US इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स पर द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता की है। सेकंड आता है हमारा केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दे दी है। संविधानिक बदलाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की घोषणा की है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्पाइस्ड योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे कर दिए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देखते हैं। गोपीचंद थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष बने हैं। और सीमेंस हेल्थिनियर्स को एमपॉक्स परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट पे आते हैं हम भारत बायोटेक ने मौखिक कॉलेरा वैक्सीन लॉन्च किया है। ओडिशा में H5N1 बर्ड फ्लू का प्रकोप 11,700 पक्षी मारे गए। इस प्रकोप से नासा एंटार्क्टिका में बर्फ की चादर के पिघलने की दर मापने के लिए अंडर वाटर रोबोट बना रहा है। US में लिस्टेरिया के प्रकोप से 50 से अधिक बीमारियां और 9 मौतें हो चुकी है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे इम्पोर्टेंट डेज है। 26 अगस्त को मदर तेरेसा की 114वीं जयंती हो गई है। और 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परीक्षणों के खिलाफ दिवस और भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। 30 अगस्त की बात करें तो 30 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ था कोलकाता में, उसका हम दुख मनाते हैं। और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेज भी 30 अगस्त को ही होता है। 31 अगस्त को अफ्रीकी उत्पत्ति लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को है। और जो अंतिम समाचार मतलब ऑप्टिटूरिज वसंतराव चौहान कांग्रेस नेता है, इनका निधन हो चुका है। सलीम होस पूर्व लेबनानी प्रधानमंत्री, इनका भी निधन हो चुका है। दनिलिया लेरियल चिरिनोस वेनेजुएला की साइकिलिस्ट का निधन हो चुका है। ये एक साइकिलिस्ट थी दनिलिया लेरियल चिरोनियस, ये एक साइकिलिस्ट थी, इनका भी निधन हो चुका है। अब आते हैं हम किलिंगी तुएतिया पुतातू ते विहोरियो, न्यूजीलैंड के माओरी किंग थे ये, इनका भी निधन हो चुका है। अब आते हैं हम स्टैटिक अवेयरनेस क्या है कि नासा, FICCI, ओडिशा और WHI। नासा जो है, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। थैंक यू। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।